हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त मज़ेदार और अच्छे मूड में होंगे। उसी प्रकार से हम भी अपना क्लास बहुत अच्छे से लेकर आ चुके हैं। क्लास थोड़ा टाइमिंग लेट हो चुका है, जानते हैं समस्या कुछ ना कुछ होते रहता है। तो हम अब क्लास अपना लाइव में आ चुके हैं और आप सब भी जल्दी से जुड़ जाइए ताकि क्लास जो है लेने में बहुत मज़ा आएगा। जब आप लोग रहिएगा तभी मज़ा आएगा, आप लोग नहीं रहिएगा ना तब मज़ा आइबे नहीं करेगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्दी से जुड़िए और हम अपना क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। क्लास जो है आज हमारा फिजिक्स का होगा। आज और कल हमारा क्या क्लास होगा, फिजिक्स का। यानी कि आज कौन सा दिन है, मंडे है। मंडे और ट्यूसडे आपका क्या चलेगा, फिजिक्स चलेगा। फिर आपका वेडनेसडे और थर्सडे केमिस्ट्री चलेगा। फिर आपका फ्राइडे और सैटरडे बायोलॉजी चलेगा। बात करें संडे का, तो जो मतलब 3 सब्जेक्ट हम पढ़ाएंगे 6 दिन में, वो सबका एक मेगा टेस्ट रखेंगे संडे को, ताकि इससे ये भी पता चलेगा कि ना कि आप मतलब हम जो पढ़ाए हैं वो आप याद किए हैं कि नहीं किए हैं। टेस्ट रहेगा तो इससे क्या होगा, आपका और ज़्यादा मजबूत होगा। यही बात है। तो इसलिए हम लोग ऐसे शेड्यूल बढ़ाए हैं। मान लीजिए कि एक ही को सब्जेक्ट खींचेंगे खाली फिजिक्स से, तो उसमें काम नहीं चलेगा, क्योंकि टाइमिंग जो है अब काफ़ी नज़दीक आ चुका है। अब हमारा जुलाई महीना का मानिए मोटा मोटी 15 दिन आपका ख़त्म होने जा रहा है। फिर अगस्त स्टार्ट हो जाएगा 15 दिन बाद। तो इसलिए हम लोग जो है अब सब्जेक्ट को जो है ऑनलाइन में फास्ट खींचेंगे, क्योंकि 1 डेढ़ महीना हम थे ही नहीं, कोई नहीं थे, तो 1 डेढ़ महीना आपका क्लास भी नहीं चला है। फिर इधर से आपका क्लास स्टार्ट हुआ है, तो हम लोग सारे लोग मिल करके अब अपना अपना क्लास जो है बहुत अच्छा से खींचेंगे। बस उम्मीद करते हैं कि आप लोग जल्दी से जुड़िए क्लास में और हम अपना क्लास जो है स्टार्ट करेंगे। बात करें क्लास का, तो अभी हम अपना फिजिक्स का थर्ड चैप्टर मतलब तीसरा चैप्टर जो है मानव नेत्र स्टार्ट कर दिए हैं। कौन सा स्टार्ट कर दिए हैं, तो मानव नेत्र स्टार्ट कर दिए हैं। अब उसमें का एक क्लास जो है आप सबका हो चुका है, जिसमें का एक क्लास आप सबका हो चुका है। उसका पीडीएफ कल अपलोड नहीं हो पाया था, जो कि हम अभी जस्ट करेंगे। अभी क्लास जो कराएंगे ना, तो दोनों का पीडीएफ साथ में ही कर देंगे अपलोड। कल नहीं हो पाया था। हाय सर, गुड इवनिंग। साक्षी प्रिया जी और नीरज जी आ चुके हैं। गुड इवनिंग साक्षी प्रिया जी। नीरज यादव जी, गुड इवनिंग गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग, पहले अपना हाल चाल बताइए कि आप लोग कैसे हैं। चलिए, आप दोनों आ गए टाइम पर, मतलब कि लाइव किए और आप लोग आ गए, ये देखकर बहुत अच्छा लगा हमको। आप लोग कैसे हैं कमेंट कीजिए और जल्दी जल्दी कमेंट कीजिए। हाँ, मैथ क्लास का टाइम हो चुका है। थोड़ा आज सिस्टम लेट स्टार्ट हुआ है, इसलिए थोड़ा आगे पीछे क्लास आज भर होगा। हम अपना क्लास जो है बहुत जल्दी एंड कर देंगे और आपका मैथ का जो क्लास है वो टाइम पर ही स्टार्ट होगा, उसमें दिक्कत नहीं है। चलिए, नीरज यादव जी बोल रहे हैं कि हम अच्छे हैं, तो हम भी अच्छे हैं नीरज जी। अब क्या करते हैं, हम अपना क्लास स्टार्ट करते हैं और हम अपना क्लास जो है जल्दी स्टार्ट करते हैं, ताकि मेरा क्लास जो है जल्दी टाइम से ख़त्म हो जाए और आप लोग का जो है मैथ का क्लास स्टार्ट हो जाए। चलिए, आज हम बात करेंगे आज हम बात करेंगे मानव नेत्र जो हम सब्जेक्ट स्टार्ट किए हैं, चैप्टर स्टार्ट किए हैं। उसमें हम बहुत कुछ पढ़ा चुके थे कल, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ाए थे लेकिन थोड़ा बहुत कल पढ़ा चुके थे। अब हम लोग आ चुके थे पुतली पे। हम लोग कहाँ आ चुके थे, पुतली पे। अब यहाँ पर हम कुछ लिख दिए हैं कि प्रकाशीय एवं दृष्टि दोष के बारे में आज हम पढ़ेंगे सारा। चलिए, तो हम एक एक करके निकालते हैं, आप सबको रूबरू कराते हैं। आज हम बात करेंगे किसका, तो पुतली का। पुतली कहाँ होता है, पुतली किसको बोला जाता है। हमारे आंख में जो काला सा होता है, वो काला आपको इतना दिखाई दे रहा कि ये काला है। ये एक मतलब इसको जूम करके बहुत बड़ा दिखाया गया है, इसको जूम करके बहुत बड़ा दिखाया गया है, लेकिन हमारे आंख में ना एक पॉइंट के जितना छेद होता है आंख में, उसी को पुतली बोला जाता है। और बाकी बस ये जो साइड में जो काला काला दिखाई देता है, ये कलरफुल होता है। आप इसको बहुत नज़दीक से देखिएगा ना, तो ब्लू या सबके आंख में अलग अलग प्रकार का होता है। किसी में कुछ अजीब तरीके से होता है, किसी में पूरा वाइट होता है, किसी में ब्लू कलर का होता है, किसी में नीला कलर का होता है, किसी किसी में ब्लैक भी होता है। तो ये जो पॉइंट दिखाया जा रहा है, इसी के बारे में आज हम बात करेंगे, पुतली के बारे में। तो चलिए हम इसका परिभाषा देखते हैं कि परिभाषा क्या है। परिभाषा है
परितारिका के बीच स्थित काला गोल छिद्र जिससे होकर प्रकाश नेत्र के अंदर प्रवेश करता है। अब देखिए, परितारिका के पीछे होता है जिससे प्रकाश क्या है, हमारे आंख में प्रकाश कहाँ से प्रवेश करता है, तो यही बीच के माध्यम से जो हमारा प्रकाश है हमारे आंख के अंदर प्रवेश करता है और हमको दिखाने का काम करता है बाकी का प्रक्रिया। चलिए तो एक बार और हम इसका देख लेते हैं। परितारिका यानी कि आइरिस। परितारिका मतलब क्या है, आइरिस। परितारिका या आइरिस ये एक शब्द है, नाम एक ही है, तो आइरिस कहिए या परितारिका कहिए। परितारिका के बीच स्थित काला गोला छिद्र जिससे होकर प्रकाश हमारे आंखों के अंदर प्रवेश करता है, जिससे हम लोग क्या कहते हैं, पुतली कहते हैं। क्या कहते हैं, तो पुतली कहते हैं। अब परितारिका क्या हुआ, ये जो साइड से जो ये सब जो है यही परितारिका है। अब इसी के बीच में क्या है, तो हमारा पुतली ठहरता है। समझ गए इस चीज को। कल से रियल फोटो लगाइएगा। किसका रियल फोटो, रियल फोटो ही तो है मेरा। अच्छा, मतलब आंख का रियल फोटो लगाएंगे। समझ गए समझ गए। चलिए अच्छा बात है, आप हमको एक जानकारी दिए कि सर रियल फोटो लगाइएगा तो और अच्छा समझ में आएगा। ठीक है, ये तो एआई फोटो लगा दिए हैं, लेकिन कल से हम रियल फोटो का उपयोग करेंगे। सही बात बोले आपकी, ज़्यादा समझ में आएगा। बिल्कुल सही बात है आपका। चलिए आज बार आप नॉर्मल पिक्चर से ही समझ लीजिए, कल से हम आपके लिए रियल फोटो लाएंगे। अब हम बात करते हैं समंजन के बारे में। समंजन क्या है, थोड़ा इसको देखते हैं। नेत्र लेंस की वह क्षमता, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी बदलकर पास और दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने योग्य बनाता है, उसे हम लोग कहते हैं समंजन क्षमता। देखिए अब समंजन क्षमता क्या है, अब मान लीजिए कि कोई वस्तु है, उसका जो दूरी तय करेगा कि पास है कि नजदीक है, ये कौन तय करता है, तो अपना समंजन करता है। अब देख लीजिए कि समंजन क्षमता क्या है। समंजन, समंजन क्षमता और समंजन क्रिया, ये तीन अभी हम लोग देखेंगे बारी बारी से। तीनों का काम अलग अलग है, नाम एक है लेकिन काम अलग अलग है। अब यही बोल देगा कि समंजन पर लिखिए, उसी को 5 नंबर का दे देगा, तब तीनों मिला करके लिखना है। अगर 2 नंबर का देगा कि समंजन के बारे में लिखिए, तो सिर्फ समंजन के बारे में लिखना है। अब हम बात करते हैं समंजन क्षमता क्या है। नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी बदलकर, नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी बदलकर पास और दूर की दूर की, ये यहाँ पर वस्तु होगा, सस्तुओं लिखा गया है, यहाँ पर क्या होगा, वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। अब दोनों अलग अलग, मतलब दोनों सेम लग रहा होगा आप सबको, दोनों परिभाषा सेम लग रहा होगा, लेकिन अब इसको गौर से देखिए, एक बार और पढ़ते हैं। इसमें क्या कर रहा है समंजन में, कि नेत्र लेंस की वह क्षमता, नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा वह अपनी फोकस दूरी बदलकर पास और दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने योग्य बनाता है। वह मतलब क्षमता, मतलब समंजन क्या करता है, वह अपनी फोकस दूरी को बदलकर, और यहाँ पे समंजन क्षमता क्या कहता है, नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी बदलकर पास और दूर की वस्तुओं को, यहाँ पर पास और दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं। मतलब यहाँ पर क्या कर रहा है, देखने की क्षमता को समंजन क्षमता कहते हैं, और यहाँ पर क्या कर रहा है कि अपनी फोकस दूरी बदलकर पास और दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने योग्य बनाता है। क्या करता है, ये योग्य देखने योग्य बनाता है, और ये यहाँ पर क्या करता है, वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्षमता को, जो क्षमता है उसको कहेंगे समंजन क्षमता। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है। अब आगे हम देखेंगे समंजन की क्रिया। अब हम क्या देखेंगे आगे, समंजन की क्रिया। अब देखिए, सिलियरी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की वक्रता बदलकर वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्रिया को समंजन की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, समंजन की क्रिया कहते हैं। अब यहाँ पर भी देख लीजिए, ये भी आपका तस्वीर जो है कम समझ में आ रहा होगा, हम समझ रहे हैं। कल क्या करेंगे ना, कल सारा ओरिजिनल फोटो लाएंगे, ताकि बात सही है कि समझ में आना चाहिए। परिभाषा क्या है नहीं है ये मायने नहीं रखता है, लेकिन जब तस्वीर से अगर अच्छा से समझा देंगे ना, तो आप लोग शायद खुद से भी परिभाषा बना सकते हैं। चलिए हम अब सिलियरी पेशियां देखते हैं फिर से। समंजन की क्रिया क्या है, सिलियरी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की वक्रता, अब नेत्र लेंस में जो वक्रता होता है उसको बदलकर वस्तुओं को स्पष्ट देखने की प्रक्रिया को समंजन की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं, समंजन की क्रिया कहते
है। अब हमारा ये 3 कंप्लीट हुआ है। साक्षी प्रिया जी, क्या हुआ आपको? लगता है कि आप पढ़ रहे हैं और हम सुन रहे हैं। बताइए और हम किस प्रकार से आपको समझा सकते हैं। साक्षी प्रिया जी, आप बताइए कि हम आपको किस प्रकार से और बेहतर तरीका से समझा सकते हैं। देखिए, यही फर्क होता है ऑफलाइन और ऑनलाइन में। ऑफलाइन पढ़ाना अलग बात होता है, लेकिन ऑनलाइन में बच्चा मतलब प्रक्रिया देता है कि सर ये जो आप तरीका पढ़ा रहे हैं ये अलग है, थोड़ा इसको ऐसे पढ़ाइए, ये अच्छा लगा। साक्षी प्रिया जी आज मेरा 2-3 कमी बता दी है जो कि हमको सुन करके बहुत अच्छा लगा। पहला बताए कि सर रियल फोटो का यूज कीजिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरा क्या बोले, सर की मतलब डायरेक्ट पढ़िए नहीं, मतलब समझा समझा करके बताइए, ये और अच्छा लगा। चलिए, पहले वाला समझाने के लिए बोल रहे हैं यहाँ पर। बताइए, यही वाला है ना? नीरज जी, यही वाला है ना? चलिए, हम अब इसको समझाते हैं, फिर से समझाते हैं। देखिए, यहाँ पर जो है नेत्र की और लेंस की क्षमताओं का बात हो रहा है। किसका बात हो रहा है? नेत्र लेंस की वह क्षमता, नेत्र लेंस के क्षमता की बात कर रहा है। मतलब हमारी आंखों में जो लेंस है उसके क्षमता के बारे में बोल रहा है कि वो जो क्षमता है उसका, वो मतलब किस प्रकार से देखता है दूर के वस्तु को, नज़दीक के वस्तु को। तो इसमें दो बात दिया गया है, पहला समंजन के बारे में बोल रहा है और दूसरा समंजन क्षमता के बारे में बोल रहा है। अब इसमें ना देखिए, इसमें ये है कि थोड़ा गहराई से सुनना भी होगा, तब जा कर के समझ में आएगा, क्योंकि ये दोनों बात है, अलग अलग है लेकिन थोड़ा अलग है, इसलिए इसको गौर से सुनना भी ज़रूरी है। देखिए, हम आराम आराम से पढ़ते हैं ताकि आप सबको समझ में भी आएगा। यहाँ क्या बोल रहा है? नेत्र लेंस की वह क्षमता, यहाँ पर नेत्र में एक लेंस है जिसकी क्षमता का बात हो रहा है। नेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा अपनी फोकस दूरी, मतलब लेंस, नेत्र लेंस का अपना फोकस दूरी, किसका अपना फोकस दूरी, वस्तु का नहीं, नेत्र लेंस है उसका अपना फोकस दूरी बदलकर पास और दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने योग्य बनाता है। ये बनाता है, जिसको क्या कहते हैं, जो क्या कहलाता है, समंजन कहलाता है। ये देखने योग्य बनाता है। अब देखिए, यहीं पर समंजन क्षमता क्या कर रहा है कि नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी, यहाँ पर भी ये स्टार्ट उतना ही बात से कर रहा है कि नेत्र लेंस की अपनी फोकस दूरी बदलकर पास और दूर की वस्तु को स्पष्ट देखने की क्षमता को, यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर देख रहा है, उसी क्षमता को क्या कर रहा है, समंजन क्षमता। और यहाँ पर क्या, देखने योग्य बनाता है। समंजन क्या करता है कि वस्तु को नज़दीक पास देखने योग्य बनाता है, और जो देख रहा है, जो क्षमता से देख रहा है उसको समंजन क्षमता कहते हैं। अब बताइए कि अब आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नीरज जी, अब आपका क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, आप ये बताइए। अब यहाँ पर यस नो का जवाब दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो फिर से गड़बड़ा जाएंगे हम। नीरज जी, अब बताइए कि क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। साक्षी प्रिया जी, आप भी बताइए कि अब क्लियर हुआ कि नहीं हुआ, तब जाकर के हम आगे बढ़ेंगे। नीरज जी, आपका कमेंट का हम इंतजार कर रहे हैं, थोड़ा फास्ट कमेंट कर दीजिए, यस नो कैसा है नहीं है। चलिए, नीरज जी का कमेंट आ गया कि यस सर अब समझ में आ चुका है। तो क्या हम अब आगे बढ़ जाए? नीरज जी, हम अब आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, अब बात करते हैं समंजन की क्रिया के बारे में। समंजन देखे, समंजन की क्षमता देखे, अब समंजन का क्रिया भी देखते हैं। क्रिया क्या कहता है कि सिलियरी पेशियों द्वारा, फिर से समझिएगा, सिलियरी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की वक्रता बदलकर, नेत्र लेंस की वक्रता बदलकर वस्तुओं को स्पष्ट देखने की क्रिया को समंजन की क्रिया कहते हैं। अब ये सब जो प्रक्रिया हुआ ना, समंजन का जो प्रक्रिया हुआ, दो प्रक्रिया हुआ, एक जो देखने योग्य क्षमता डालता है, एक जो स्पष्ट रूप से उसको देख रहा है, इस क्रिया को हम लोग क्या कहेंगे, समंजन की क्रिया कहेंगे। सिलियरी पेशियों द्वारा नेत्र लेंस की
वक्रता बदलकर, नेत्र लेंस की वक्रता बदलकर वस्तुओं को स्पष्ट देखने की प्रक्रिया को समंजन की क्रिया कहते हैं। क्या कहते हैं? समंजन की क्रिया कहते हैं। ये मतलब दोनों का प्रक्रिया को, ये मान लीजिए ये आपको आता भी नहीं है, समंजन की क्रिया आता भी नहीं है आप सबको, लेकिन ये हम एक्स्ट्रा में बता दिए हैं ताकि आप सबको जानना जरूरी है। क्या है कि आप भी एक दिन 10th पास कीजिएगा, आप भी इंटर में जाइएगा, शायद आप भी पढ़ाइएगा, तो आपको जानकारी होना चाहिए, इसलिए हम ये एक्स्ट्रा में ले आए हैं समंजन की क्रिया। वैसे ये आता नहीं है लेकिन हम बता दिए हैं। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे? स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। क्या देखेंगे? तो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी। अच्छा, नीरज जी कह रहे हैं कि सर कमेंट कर दिए हैं आपके सामने, में थोड़ा टाइम लगता है जाने में, बात सही है। हम भी शायद बोलते हैं तो आपको आगे पीछे सुनाई देता है, और आप जो कमेंट करते हैं हमको भी शायद लेट से आता है। खैर कोई दिक्कत नहीं है, कमेंट करते रहना है, थोड़ा हम भी मैनेज करेंगे, थोड़ा आप भी मैनेज कीजिएगा। हम बोलते हैं आपको थोड़ा लेट में जाता है, आप कमेंट करके बोलते हो तो हमको थोड़ा लेट आता है, तो हम सबको आपस में ही मैनेज करना है। चलिए अब हम बात करेंगे स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी के बारे में। तो चलिए हम इसको देखते हैं क्या है। अब गौर से सुनिएगा, देखिए गौर से सुनिएगा ना तभी ज़्यादा समझ में आएगा। लिखना लिखना और पीडीएफ डाउनलोड करके रख लेना ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। किसी भी चीज़ को जब तक ध्यान लगा करके नहीं सुनिएगा तब तक आपके माइंड में नहीं जाएगा। और कॉपी वाला या नोटबुक कब काम आएगा? जब आपके माइंड में रहेगा, तब जा करके कॉपी वाला देखने में मज़ा आएगा। अब आप यहाँ पे समझिएगा नहीं ना, तो कॉपी में उतार भी लीजिएगा तो कोई मज़े नहीं आएगा, सिर्फ आप उसको रट्टा मार लीजिएगा, बात खत्म। लेकिन यहाँ समझ लीजिएगा तो कॉपी वाला भी मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए हम इसको देखते हैं क्या कर रहा है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, नेत्र से वह सबसे कम दूरी। अब गौर से सुनिएगा, कहाँ से कम दूरी? नेत्र से वह सबसे कम दूरी जिस पर, नेत्र से वह सबसे कम दूरी जिस पर वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। अब इसको फिर से रिपीट कर रहे हैं। नेत्र से वह सबसे कम दूरी जिस पर वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारा आँख यहाँ पर है। अब नज़दीक में वस्तु रखल रहेगा तो हमको क्या स्पष्ट दिखाई देगा? वही एक लाइन में ये बोल रहा है कि नेत्र से वह सबसे कम दूरी जिस पर वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। ये इतना सिंपल हो गया। अब इसका एक नोट है। नोट क्या है? सामान्य स्वास्थ्य, मतलब मानव का जो सामान्य स्वास्थ्य आँख होता है, इसके लिए यह दूरी लगभग कितना 25 सेंटीमीटर होता है। मतलब हमारी जो, हम यहाँ पे खड़े हैं, हमारा आँख जो यहाँ पर है, इसके लिए मतलब कोई भी वस्तु सामान्य तरीका से देखने के लिए न्यूनतम अच्छा से क्लियर में दिखाई दे जाए, उसका न्यूनतम दूरी कितना होगा? तो 25 सेंटीमीटर होगा। 25 सेंटीमीटर में कोनो वस्तु रखल रहेगा ना, तो वो हमारे आँख को, हम सबके आँखों को बहुत अच्छा से दिखाई देगा। जैसे अभी लैपटॉप सामने में है, ये मतलब थोड़ा दूरी पर है, 25 सेंटीमीटर 30 सेंटीमीटर पे होगा, तो ये हमको बहुत अच्छा से नज़र आ रहा है। आप इसमें क्या कमेंट कर रहे हैं हमको बहुत अच्छा से नज़र आ रहा है। आप मोबाइल को नज़दीक में रख करके देखते हैं तो आपको अच्छा से दिखाई देता है। यही एक कमरा के एक कोना में आप रहिए और एक कोना में अपना अपना फ़ोन रख दीजिए, तो क्या उसमें हम जो लिखा हुआ लिखाएंगे तो आपको दिखाई देगा? नहीं दिखाई देगा। लेकिन उसको 25-30 सेंटीमीटर पर रखिएगा ना तो आँख को बहुत अच्छा से दिखाई देगा। यही बोल रहा है नोट में। कितना दूरी? तो 25 सेंटीमीटर। इसको एक बार और रिपीट कर देते हैं कि नेत्र से वह सबसे कम दूरी जिस पर वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। और वो न्यूनतम दूरी क्या है? 25 सेंटीमीटर। चलिए अब हम देखेंगे दूर बिंदु। अब हम किसको देखेंगे? तो दूर बिंदु देखेंगे। दूर बिंदु क्या है? इसको भी गौर से सुनिएगा, जब तक गौर से नहीं सुनिएगा ना मजे नहीं आएगा समझने में। चलिए अब हम देखते हैं दूर बिंदु। नेत्र से वह सबसे अधिक दूरी, वहां क्या था? न्यूनतम दूरी था, तो इसलिए न्यूनतम दूरी, और यहाँ पर क्या है? दूर बिंदु। तो दूर बिंदु के बारे में जानेंगे। नेत्र से वह सबसे अधिक दूरी जिस पर स्थित वस्तु बिना समंजन के स्पष्ट दिखाई देता है दूर बिंदु कहलाता है। ये तो हो गया। अब एक और, इसका एक और है अथवा में, ये इसका दूसरा है, दूसरा परिभाषा है। दूसरा परिभाषा क्या है? नेत्र से वह सबसे दूर का बिंदु जहां रखा वस्तु बिना समंजन के स्पष्ट दिखाई देता है दूर बिंदु कहलाता है। अब इसका नोट क्या है? सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत होता है। अब मान लीजिए कि हम यहाँ पर खड़े हैं एक खेत में, मान लो कि हम एक फील्ड में खड़ा है
और फील्ड जो है पूरा खाली है, अनंत तकला खाली है, मान लो कि 2 किलोमीटर तकला खाली है। अब बताओ कि 2 किलोमीटर में कोई वस्तु चलेगा, मान लो कि ट्रेनें चलेगा, 2 किलोमीटर से ट्रेनें चलेगा तो क्या हमको दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? दिखाई देगा कि नहीं दिखाई देगा? अब तुम लोग याद करो, अगर कोई बच्चा पहाड़ पर चढ़ा होगा तो उसको ध्यान होगा, जब तुम पहाड़ पर चढ़ते हो तो कोई भी पहाड़ जो होता है ना बड़ा, अगर उसको तुम मीटर में गोल गोल करके नाचोगे तो 2-3 किलोमीटर वो दूर होता ही होता है, ऊंचाई में भी होता है, दूरी में भी वो 2-3 किलोमीटर होता है। अब बताओ, हमको तो पहाड़ पर से कोई भी चीज नीचे का सीधा नजर आता है, छोटा छोटा घर रहता है तो दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? दिखाई दे देता है। अब आसमान में हम लोग सीधा देखते हैं कि कोई एरोप्लेन जा रहा होता है, कोई भी एरोप्लेन होता है ना तो मिनिमम मिनिमम का बात बोल रहे हैं, 10,000 फीट से ऊपर ही उड़ता है। कितना? 10,000 फीट से ऊपर ही उड़ता है। अब उसको दूरी में कैलकुलेट करोगे तो लगभग 5 किलोमीटर प्लस होता होगा। तो क्या उसको दूरी का वस्तु सामान्य दिखाई देता है कि नहीं दिखाई देता है? मतलब एरोप्लेन दिखाई दे देता है ना, वही बात यहाँ बोल रहा है। फिर से देख लो, नेत्र से नेत्र से वह सबसे दूर का बिंदु, नेत्र से वह सबसे दूर का बिंदु जहां रखी वस्तु बिना समंजन के स्पष्ट दिखाई देता है, दूर बिंदु कहलाता है। अब इसका नोट क्या है? सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर माना जाता है। मान लो कि ये तुमसे क्वेश्चन नहीं पूछा सब्जेक्टिव में 2 नंबर का, लेकिन इसका ऑब्जेक्टिव में आने का चांस ज्यादा है, इसका जो है ऑब्जेक्टिव में आने का चांस ज्यादा है। ये वाला तुमको 2 नंबरिया देगा या नहीं देगा? लेकिन ऐसा वाला क्वेश्चन लिख के हम दे देते हैं अभी कि ऐसा वाला क्वेश्चन तुमको जरूर डालेगा। क्या डालेगा कि सामान्य मानव नेत्र का दूर बिंदु कितना होगा? 25 सेंटीमीटर, 50 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, अनंत। कहाँ मारेगा? तो जो पढ़ ले रहेगा वो मारेगा सर अनंत पर। कौन मारेगा? अनंत पर मारेगा सीधा। अब वही तुमसे पूछ लेगा ये वाला क्वेश्चन, यही वाला पूछ लेगा कि सामान्य स्वस्थ मानव नेत्र के लिए मतलब न्यूनतम, मतलब मानव के आंख का न्यूनतम देखने की दूरी कितना होगा? कोई मारेगा 10 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, अनंत। जो पढ़ले रहेगा वो कहाँ मारेगा? 25 सेंटीमीटर पर मारेगा। मान लो कि ये तुमसे क्वेश्चन जो है 2 नंबरिया में नहीं दिया, लेकिन ये सब जो क्वेश्चन है नोट वाला, ये खास करके ऑब्जेक्टिव में देखना, ये सब लगभग रहेगा। अभी तुम ये चैप्टर पढ़ लिया है ना, मतलब पढ़ रहा है ना, इसका तुम ऑब्जेक्टिव वाला जाकर के पलट के देखना, ये दोनों क्वेश्चन तुमको नजर आएगा, नजदीक वाला भी नजर आएगा, दूर वाला भी नजर आएगा। ये सब मतलब ट्रेंडिंग में रहने वाला क्वेश्चन है, हर साल कहीं ना कहीं कोनो न कोनो कोना में तुमको दाग देगा। चलो अब हम लोग देखते हैं आगे। अब फिर आ गया निकट बिंदु। निकट बिंदु तो हम पढ़ लिए, लेकिन एक बार और आ गया, तो एक बार और देख लेते हैं। नित्य से वह सबसे कम दूरी का बिंदु जहां रखी वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, निकट बिंदु कहलाता है। आ गया ना? सामान्य स्वास्थ्य मानव नेत्र की निकट बिंदु कितना होता है? 25 सेंटीमीटर। मतलब कोई मानव, स्वस्थ मानव है, उसका जो आंख है कितना दूरी पर कोई भी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है? तो न्यूनतम में 25 सेंटीमीटर, अनंत में अनंत। चलिए अब हम देखेंगे दृष्टिप्रास। अब दृष्टिप्रास क्या है, चलिए अब इसको भी समझते हैं। दृष्टिप्रास हमारा क्या है? नेत्र के निकट बिंदु से दूर बिंदु तक की सीमा जिसमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देती है, दृष्टिप्रास कहलाती है। मतलब दूर बिंदु निकट बिंदु का जो हेर फेर है उसी का ये बात बोल रहा है कि नेत्र के निकट बिंदु से लेकर के दूर बिंदु तक की सीमा जिसमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, दूर दृष्टि परास कहलाता है। मतलब ये कह रहा है कि हम एक न्यूनतम निकट बिंदु वाला जो देखते हैं, जो 25 सेंटीमीटर में रखा होता है 100, और एगो जो अनंत में जो दिखाई देता है, ये दोनों का जो ये मिक्सचर है, जिसको क्या कहते हैं? दृष्टि परास कहते हैं। अब ये भी कम आता है, ये भी क्या आता है? कम आता है, लेकिन इसको भी ऑब्जेक्टिव में पूछ देगा। तो ये क्या हो जाएगा? इसको कैसे बनाओगे? मान लो कि तुमसे पूछ दिया कि मतलब कि क्या कर रहा है क्वेश्चन में कि नेत्र के निकट बिंदु से दूर बिंदु तक की सीमा जिसमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, इतना कह दिया, और तुमको ऑप्शन में दे देगा ए में कि निकट बिंदु, बी में दे दिया दूर बिंदु, क्या दे दिया? दूर बिंदु। सी में दे दिया ए बी दोनों, ए और बी दोनों, और डी में दे दिया कोई नहीं, नन, कोई नहीं। अब बताओ,
अब तुमको ये दे दिया, अब जो मतलब यहाँ पर पढ़ रहा है वो क्या मारेगा, सी मारेगा। जो नहीं पढ़ा है वो या तो ए मारेगा या तो बी मारेगा। लेकिन जो यहाँ पर पढ़ लिया कि नेत्र के निकट बिंदु से दूर बिंदु तक की सीमा जिसमें वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है, वो कहाँ मारेगा, वो मारेगा सी पर, ए बी दोनों। और जो नहीं पढ़ेगा ये वाला पॉइंट, वो या तो ए पर मारेगा या तो बी पर मारेगा। समझ गया ना। चलो अब हम लोग आगे देखते हैं। अब आगे क्या है, दृष्टि दोष। दृष्टि दोष, अब आंख का बात कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ तो दोष होगा ना। पूरा आंख तो सबका स्वस्थ नहीं होता है, कोई चश्मा पहनले रहता है, कोई ना कोई कारणे से पहनले रहता है। चलो देखते हैं दोष। दृष्टि दोष, दृष्टि में क्या क्या दोष होता है। देखो दृष्टि दोष क्या कह रहा है कि जब नेत्र किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है तो उसे दृष्टि दोष कहते हैं। रेटिना कौन सा भाग है, पहले ये तुम लोग बताओ कि हमारे आंख में रेटिना होता है, वो कौन सा भाग है, मतलब कैसा भाग है, वो कहाँ पर स्थित होता है। तो हमारे रेटिना का बात करें तो वो हमारे आंख के सबसे अंदर में स्थित होता है, सबसे अंदर में स्थित होता है। यानी वो क्या है, अंदरूनी हिस्सा है। कौन, रेटिना। रेटिना कैसा हिस्सा है, तो हमारे आंख का सबसे अंदरूनी यानी कि सबसे अंदर में रहने वाला हिस्सा है रेटिना। अब कोई भी जो मतलब हमारा जो आंख में उत्तल लेंस है वो प्रतिबिंब कहाँ बनाता है, रेटिना पर बनाता है। अब क्या कह रहा है कि जब नेत्र किसी वस्तु का स्पष्ट प्रतिबिंब रेटिना पर नहीं बना पाता है तो उसे दृष्टि दोष कह रहा है, मतलब कहते हैं। अब यहाँ से प्रकाश जा रहा है, कोई भी प्रतिबिंब का प्रकाश यहाँ से जा रहा है लेकिन रेटिना पर जाकर के प्रतिबिंब नहीं बना रहा है, तो उसमें कौन सा समस्या है, दृष्टि दोष है। चलो एक और हम आगे देखते हैं। आगे क्या है, अब मुख्य दृष्टि दोष है। अब क्या है, मुख्य दृष्टि दोष है, मतलब यहाँ पर दृष्टि दोष का प्रकार दे दिया है। क्या दे दिया, दृष्टि दोष का प्रकार दे दिया कि कौन कौन सा हमारे आंखों में समस्याएं हो सकती है, हमारी आंखों में कौन कौन सी समस्याएं हो सकती है। चलिए अब हम इसको देखते हैं। पहला क्या है, निकट दृष्टि दोष, यानी कि किसी मनुष्य को, किसी प्राणी को निकट का सामान देखने में दिक्कत हो रहा होगा। अब इसको साइंस की भाषा में क्या कहेंगे, साइंस की भाषा में कहेंगे मायोपिया। क्या कहेंगे, मायोपिया कहेंगे। दूसरा क्या समस्या हो सकता है, दूसरा हो सकता है किसी को दूर का मतलब दूर दृष्टि दोष हो सकता है, यानी कि दूर का वस्तु उसको दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो उसको साइंस की दुनिया में क्या कहेंगे, कौन सा बीमारी कहेंगे, तो हाइपर मेट्रोपिया। हाइपर मेट्रोपिया। अब किसी को जरा दूर दृष्टि, मतलब 25 सेंटीमीटर से आगे, 25 सेंटीमीटर से आगे रखल वस्तु उसको नहीं दिखाई दे रहा, मतलब जरा दूर दृष्टि दोष। अब इसको साइंस की दुनिया में क्या कहेंगे, द प्रेस बायोपिया। क्या कहेंगे, प्रेस बायोपिया। अब एगो चौथा क्या है, दृष्टि वैषम्य। दृष्टि वैषम्य, अब इसको साइंस की दुनिया में क्या कहेंगे, एस्टिग्मेटिज्म। एस्टिग्मेटिज्म साइंस की दुनिया में इसको, मतलब ये 4 प्रकार का बीमारी आंखों में होता है। साक्षी प्रिया कह रही है कि सर ये तो 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, कौन सा, दृष्टि दोष। साक्षी प्रिया जी क्वेश्चन का नाम बताइए, मतलब पॉइंट जो आप समझ रहे हैं उसका नाम बताइए कि समंजन का बात बोल रहे हो कि दृष्टि दोष का बात बोल रहे हो। बताइए, आप कमेंट करके पूरा नाम लिखिए, जो भी है ना नाम लिखिए। 5 नंबर का है तो 5 नंबर के लेवल से पढ़ाया जाएगा, दिक्कत नहीं है। अब देखिए हर चैप्टर में एक ना एक दो 5 नंबरिया होता ही होता है, तो उसको क्या होता है ना, उसको मतलब क्लास में तो पढ़ा रहे हैं सो पढ़ा रहे हैं, मतलब मान लो कि दृष्टि दोष 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसको हम यहाँ पर पढ़ा रहे हैं सो पढ़ा रहे हैं, लेकिन क्लास के एंड में 5 नंबरिया को और ढंग से मतलब बता दिया जाएगा कि इसको स्पेशल इस प्रकार से बनाना है। और मतलब जितना भी फिजिक्स केमिस्ट्री बायो में जितना 5 नंबरिया है वो जो बता दिया जाएगा आप सबको, तो आप सबको अच्छा से उस पर प्रैक्टिस कर लेना है, क्योंकि 10th में इंटर में सिलेबस से ही क्वेश्चन डालेगा, मतलब जितना 5 नंबरिया डाल दिया जाएगा ना, आप सबको रिवीजन कर लेना है अच्छा से, तो आप सबका 5 नंबरिया कंप्लीट हो जाएगा। कोई खास 5 नंबरिया थोड़ी होता है, फिजिक्स में है तो क्या डालेगा, ओम का नियम डालता है, यही सब डालता है, आंख का चित्र बनाइए, यही सब डालेगा। इसी प्रकार से जो भी होगा आप सबको बता दिया जाएगा, डर डर के नहीं पढ़ना है, डर डर के नहीं पढ़ना है, क्या समझे। तो देखिए आज की क्लास में है जो हमारा इतना ही था, आज की क्लास में क्या था, हम इतना ही पढ़ाए हैं।
आधा घंटा का मेरा क्लास था। क्या था? मेरा आधा घंटा का क्लास था। अब बताइए, इतना पढ़ाया तो इतना आप सबको कैसा लगा? इतना जो हम पढ़ाए तो इतना आप सबको कैसा लगा, ये बताइए आप लोग। इतना जो हम पढ़ा दिए तो इतना आप सबको कैसा लगा? हम अपना क्लास जो अब इन करेंगे, क्योंकि आपका मैथ का क्वेश्चन जो है, मैथ का क्लास जो है आप सबका लेट हो रहा है। साक्षी प्रिया जी आज हमारे टीचर बन चुके हैं। आज जो है ना, साक्षी प्रिया जी आज मेरा फुल क्लास ले रही है। चलिए आज हम साक्षी प्रिया जी को ही टीचर मान लेते हैं। साक्षी प्रिया जी निश्चिंत रहिए, कौन 2 नंबर का है, कौन 5 नंबर का है, आप सबको अच्छे ढंग से बताया जाएगा, कोई मिस नहीं होगा। आप सबको ये भी बताया जाएगा कि 5 नंबरिया में कौन सा क्वेश्चन आएगा, कौन सा नहीं आएगा। इतना आप लोग निश्चिंत रहिए। साक्षी प्रिया जी इतना टेंशन लेके नहीं पढ़ना है, सिलेबस कंप्लीट करना है। साक्षी प्रिया जी अब निकट दूर इतना मतलब आसान क्वेश्चन आपको नहीं देगा। ये सब जो है ना, आप सबको ऑब्जेक्टिव में एक दो मतलब एक दो पॉइंट डाल करके पूछ लेगा, 25 सेंटीमीटर अनंत वाला ये सब डाल के पूछ लेगा। ये सब 5 नंबरिया में नहीं डालेगा उतना जल्दी, क्योंकि अब ये सब बहुत नॉर्मल क्वेश्चन हो चुका है। ये सब डालता था, मेरे समय में भी नहीं डाला है क्वेश्चन। हाँ, ये हो सकता है उसकी उसको भारी बना करके डाले, वो अलग बात है। लेकिन अब मतलब ये सब ज्यादातर ऑब्जेक्टिव में ज्यादा आपको नजर आएगा। 25 सेंटीमीटर वाला, अनंत वाला, ये सब जो है ना आप सबको ऑब्जेक्टिव में ज्यादा डालेगा। अब देख लीजिए कि आपको ये बीमारी के बारे में भी नहीं मतलब पूछेगा, ये एक साइड का नहीं पूछेगा आपसे, जो है ना ये साइड का नहीं पूछेगा। ये चारों पूछ सकता है, ये चार को पूछ सकता है, लेकिन ये नहीं आपसे पूछेगा। ये हम आपको एक्स्ट्रा में बता दिए हैं, ये हम आपको एक्स्ट्रा में बता दिए हैं। लेकिन ये जो कहिएगा कि हाँ, ये आपसे पूछ सकता है कि कौन कौन सा बीमारी होगा, तो ये चार को आपसे पूछ सकता है कि निकट दृष्टि दोष होता है, दूर दृष्टि दोष होता है, जरा दृष्टि दोष होता है, और ये चौथा दृष्टि वैषम्य होता है। लेकिन ये सब साइंस का नाम है, ये सब डॉक्टर सब जो स्पेशलिस्ट होता है ना वो सब रहता है, वो सब बताता है ये सब। चलिए, तो आपका जो है मैथ क्लास जो है बहुत नज़दीक आ रहा है। साक्षी प्रिया जी कह रहे हैं कि सर 2025 में पूछा है, क्वेश्चन बैंक में देखे हैं। मतलब 5 नंबरिया में पूछा है साक्षी जी, 5 नंबरिया में पूछा होगा तो अच्छा बात है। तो मतलब समझ जाइए कि जब 25 में पूछा है, 26 में नहीं पूछा है, तो 27 में नहीं पूछेगा। पिछले साल का तो क्वेश्चन रिपीट नहीं ना करेगा। लेकिन हमको क्या है, छोड़िए रिपीट हो ना हो, क्वेश्चन दिया चाहे नहीं दिया, 5 नंबरिया का है तो बिल्कुल आपको अच्छे ढंग से पढ़ाया जाएगा। उसके लिए निश्चिंत रहिए। किस चैप्टर में कितना 5 नंबरिया है ना, आप सबको एक एक करके बताया जाएगा, और जितना बताया जाएगा ना आप सबको रिवीजन कर लेना है, आप सबको रिवीजन कर लेना है। चलिए साक्षी प्रिया जी, आज भर आज आपका क्लास इतना रहा, बहुत अच्छा लगा हमको। आज आप हमको टीच किए। कल फिर से आते हैं हम लोग, हम दोनों को एक दूसरे को पढ़ाते हैं और पढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चलिए, अब आप सबका मैथ का टाइमिंग हो रहा है, अब आप लोग मैथ का एंजॉय कीजिए। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में, फिर आप तैयारी करके आइए, हमको बताइए, हम कल तैयारी करके आएंगे और आपको भी बताएंगे। ऐसे ही करके हम सबको टक्कर से पढ़ना है, एक दूसरे को टक्कर देना है और आगे बढ़ना है, ठीक है। हमको आज आपके साथ पढ़ के पढ़ा के बहुत अच्छा लगा। क्या साक्षी प्रिया जी आपको अच्छा लगा या नहीं, ये बताइए। साक्षी प्रिया जी आपको मजा आया कि नहीं आया? चलिए, आप पढ़े तो आपके मतलब नॉलेज का यहाँ पर पता तो चला ना कि आप पढ़ के आए हैं, ये चीज हमको अच्छा लगा। हमको भी आपके साथ बातचीत करके बहुत अच्छा लगा, हमको लग रहा है कि आप पढ़ रहे हैं। चलिए, ये चीज हमको बहुत अच्छा लगा। ठीक है, हम अपना क्लास अब एंड करने जा रहे हैं, फिर मिलते हैं इसी क्लास में नेक्स्ट टाइम में। लेकिन कल से हम 7 बजे ही आ जाएंगे, आज थोड़ा लेट हो गया था।
चलिए बात को आगे ना बढ़ा करके मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।